गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएसआई के लिए मैथ का सेशन प्रॉपर वे से चल रहा है, जिसमें पूरे प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। उसमें आपको ये इस वजह से करवाया जा रहा कि आप अपने आप को आंक सको, अपने आप को देख सको कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। और जो सोल्यूशन करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि जिसको मैथ आती है वही करे, जिसको नहीं आती है बिल्कुल छोटे स्तर से उसको बताया जा रहा, समझाया जा रहा। जिसको बिल्कुल भी नहीं आती उसको भी सिखाने की कोशिश की जा रही। बट डिपेंड करता है कि सामने वाला मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हाँ, लेकिन ये क्लास जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हमारी जब क्लास आए आप उसका तुरंत बेनिफिट्स उठा पाओ, तुरंत उसको पढ़ पाओ और अच्छा कर पाओ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज क्लास का पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो भी सबसे बेस्ट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर निवेश की गई राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 1180 है। यदि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है तो फिर निवेश की गई राशि कितनी होगी? हमने इस पे एक शॉर्ट ट्रिक बनाई। शॉर्ट ट्रिक ये है, आपको छोटी सी चीज याद रखनी है। ऐसा जब रिलेशन आ जाए तो लिखना है, देखो मूलधन किसके बराबर हो जाएगा? जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है उसके बीच का डिफरेंस लिखो, और 100/r मतलब रेट, और 2 वर्ष के लिए है तो पावर 2। ये 2 वर्ष के लिए है। अगर कभी 3 वर्ष का आपका पूछता है तो 3 वर्ष का भी ऐसे लिखो, मूलधन यहाँ पे डिफरेंस लिखो, और ये जो 100/r लिखते हो इसको तो ऐसे लिखो। इसके मल्टीपल में कितना लिखोगे? इसके 300/100 + r, ये लिखना पड़ेगा इसके मल्टीपल में, इधर साइड में। ठीक है, ये 3 साल का हुआ। ये 2 साल का है, तो हमारा 2 साल के लिए पूछा गया है, तो 2 साल के लिए हम ये लिखेंगे। देखते हैं, लिखा है मूलधन ज्ञात करना है, मतलब राशि ज्ञात करना है। तो डिफरेंस कितना दिया गया है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया गया है? 1180 दिया गया है। और 100 रेट कितना दिया गया है? रेट 20% प्रति वर्ष के हिसाब से दिया गया है, 20%। अब देखो 2 पावर है तो इसको हम अब सोल्यूशन इसका कर लेंगे। 1180 इंटू 100/20, 100/20। देखो 20×5 100 और 20×5 100, 5×5 25। तो ये कितना आ जाएगा अपना? ये 1180 और 25 की गुणा हम 0 से करेंगे तो कितना आएगा? ये 0 ही आएगा। 25×8 200 होता है, 0 आ जाएगा, 20 बचेगा। और 25 से कम 25, 25×20 45 होता है, फिर 5 आ जाएंगे, 4 बचेगा। और 25 से कम 25 और 4, 25×4 29। तो ये आपका मूलधन, ये राशि आएगी। कितनी राशि आएगी? 29,500 आपकी राशि। देखिए ऑप्शन में कौन सा? ऑप्शन ए में है, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 3 से विभाजित करने पर शेषफल 8 रहता है। 3 से विभाजित करने पर शेषफल 8 रहता है। तो देखिए इसका एक तो तरीका सबसे बेस्ट ये है, आप क्या करिए, ऑप्शन उठाइए। पहला ऑप्शन उठाए 65 124। अब 8 से बचाना है तो इसके मतलब 8 बचना चाहिए। 8 इसमें से हटा दोगे तो ये कितना बचेगा?
ये 24 है, 8 जाएगा तो कितना बचेगा 16। अब ये कितने से 3 अंकों की संख्या है, जो वो उन सभी 3 अंकों की संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से क्या है विभाजित है। अब 3 से इसको विभाजित करिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, ये 16 कटेगा नहीं कटेगा, इसके मतलब पहली वाली 3 से विभाजित नहीं है जिसमें 8 बचे। अब क्या करना है, अब दूसरी वाली उठाना है। दूसरी वाली कितनी है 61 712। अब 712 है, हमको 8 शेषफल बचाना भी है, तो इसका मतलब 12 से हमको 8 हटाने भी पड़ेंगे, तो कितना बचेगा 8 हटाओगे तो 04 बचेगा। अब हम इसको 3 से करेंगे डिवाइड, देखो 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 2 बचेगा, यहाँ पे 20 आएगा, तो 6 18 यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 3 8 24, मतलब ये 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी और इसमें 8 शेषफल भी बचेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप करके देख लीजिए, किसी में भी 3 से डिवाइड नहीं होगा जिसमें 8 बचे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। 1970 रुपए में एक वस्तु को बेचने से हुई हानि, 1970 रुपए में एक वस्तु को बेचने से जो हानि हुई है वह उसी वस्तु को 2377 में बेचकर प्राप्त होने वाले लाभ का कितना प्रतिशत है, 85% है। 100% नहीं है, 85% है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखो आप इसमें एक सिनेरियो देखना, 1970 में उस वस्तु को बेचने पर हानि हुई है, हमने 1970 में बेचा और हमको क्या हुई, हानि हुई है, मतलब लॉस हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा प्राइस आएगा, यहाँ पे प्राइस रहेगा, ये हमारा सीपी रहेगा, ये क्या रहेगा सीपी कास्ट प्राइस, क्योंकि हमको हानि हुई है तो हानि लाभ जो होगा हमको वो सीपी प्राइस मिलेगी। फिर क्या कह रहा है, हमको 2377 में बेची गई है, अगर 2377 में बेची गई है तो क्या क्या हुआ है, लाभ का 85% लाभ हुआ है, पूरा 100% लाभ नहीं हुआ, 85% लाभ हुआ है, मतलब कितना हुआ 0.85 लाभ हुआ है। तो देखो यहां तक जाने में कितना कितना हुआ, ये 1 है, ये 1 है, ये 0.85 है, 0.85 है, ये किसके बराबर होगा, इसके पूरे डिफरेंस के बराबर, इसके पूरे डिफरेंस के बराबर। तो ये कितना है, ये 2377 है, ये है 1970, 7 आएगा, 0 आएगा, 13 से 9 जाएंगे 4, ये 407 के बराबर आएगा। ठीक है, अब 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.85, ये किसके बराबर आएगा 407 के। तो 1 किसके बराबर आएगा, 1 बराबर आएगा 407 बटे 1.85 बटे 1.85। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी 00, इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 है अपना, ये कितना आएगा, इसको 5 से काटो, 5 से काटोगे 5 8 40, 5 1 कम 5, 2 बचेगा, 5 चक्कू 20, 0, फिर 5 3 15, यहाँ 3 आएगा, 5 7 35। अब देखो 37 को अगर 814 को करोगे तो कर लो कितना 37 814, तो देखो कितना आएगा, यहाँ पे 0 भी है तो ये 81 है, 37 दूना 74, ये कितना बचेगा, यहाँ 11 हुआ, यहाँ 7 आया, यहाँ 0 हो गया, फिर 74, 37 दूना 74 और 0, तो ये कितना 220, कितना 220 बार में कट जाएगा, 220 बार में कट जाएगा। मतलब कह सकते हो सीपी कितना होगा 1970 में जब बेची गई थी तो हमको 220 का लॉस हुआ था,
1970 में बेची गई तो 220 का लॉस हुआ था। तो हमको अगर सीपी प्राप्त करनी है तो देखो 1970 में जब हम बेचे थे, 1970 में जब हम बेचे थे, 1970 में बेचे थे तो देखो लॉस हुआ था। 1970 में बेचने पर हुई हानि। 1970 में बेचे था तो लॉस कितना हुआ था? लॉस हुआ था हमको 220 का, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक है, ये एक है, यहाँ 0.85 है, 0.85 है। दोनों को जोड़ के तभी तो इसको बराबर किए हैं ना। तो हमको लॉस कितना हुआ? 220 का हुआ था। अगर हम 220 इसमें जोड़ देंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा, जो कि पूछा है क्रय मूल्य, जो कि सीपी पूछा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 220 जोड़ दीजिए, 0 0 7 2 9 9 2 11 का 1 और 1 1 2। तो सीपी कितना आया? 2190 आया है। तो सीपी कितना आया? 2190। ये आपका सीपी हुआ 2190, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। और ऑप्शन आपका कितना है? 2190। 2190 नहीं, इससे करते हैं, देख रहे हैं। हाँ, इससे करते हैं 2377 220। ये ज्यादा था ना, 7 5 और 1 2, 2157 आएगा। 2157 ऑप्शन आपका सी में है। 2157 आपका ऑप्शन सी में है। जो हमारा विक्रय किया था कितने में? 2377 से। जो हमारा 2000 जो 220 है, ये इससे इतना एक्स्ट्रा है सीपी से। तो हम अगर 2377 से 220 हटा देंगे तो हमारा सीपी निकल आएगा। ठीक है, तो हमारा सीपी कितना आएगा? सीपी आएगा हमारा, यहाँ पे सीपी आएगा कितना आएगा? 2157। 2157। ठीक है, समझ में चीज आई, क्योंकि हमने 85 पे निकाला है, 85 पे। ठीक है, तो हमको कितना आ जाएगा? 2157। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15%, 20% की दो क्रमिक छूट के बाद कितना? 21,000 नहीं है, ये 2,13,112 रुपए की घड़ी बेचता है। घड़ी भी बहुत महंगी, 2,13,112 रुपए में घड़ी बेचता है। तो अंकित मूल्य कितना होगा? तो हम मान लेते हैं जो अंकित मूल्य है वो x रुपया है। जो अंकित मूल्य है वो x रुपया है। तो देखो, अंकित मूल्य x रुपया है, मैंने बोला है जो लाभ और हानि होगा वो अंकित मूल्य पर आपको होगा। ठीक है, तो x रुपया माने अंकित मूल्य। अब देखो, घड़ी विक्रेता 15% की छूट देगा तो 85% पे बेचेगा, 85% पे बेचेगा। फिर दूसरी छूट उसने 20% की दी तो इसके मतलब 80% पे बेचेगा, 80% पे बेचेगा। और दे कितने का दे रहा है? 2,13,112 रुपए का। 2,13,112 रुपए की दे रहा है, 112 रुपए की दे रहा है, 2,13,112 रुपए की दे रहा है। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 से काटोगे, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 चक्कू 8। ठीक है, 2 चक्कू 8। अब 4 से काटोगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 17 से काटो इसको, 17 एकम 17। ठीक है, 4 बचेंगे, 4 आ जाएंगे, 17 दूनी 34, 34 6 3 9 आ जाएंगे, 91 आ जाएंगे। तो 17 3 51, 17 चक्कू 68, 17 पचे 85, 17 पचे 85। तो 6 बचेंगे, 61 आ जाएगा। तो 17 3 51, 17 3 51, 10 बचेंगे, 17 छक्का 102। ये 17 से भी कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12536 इंटू 25। जीरो तो लास्ट में हो गए होगा, देखो कर लो। 25 छक्का 150, 15 बच गए। 25 तिया 75 और 15 90, 0 9 बच गए। 25 बचे 125 और 9 134 के 4,
कितने बच गए 13, 25 दूना 50 और 13 63 के 3 6 बच गए, और 25 से कम 25, 25 से 31, तो कितना हुआ उसका जो क्रय मूल्य था तो 3,13,400 था, 3,13,400, 3,13,400 आपके ऑप्शन सी में है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। क्वेश्चन बहुत अच्छा करना आपको ऐसे ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी से 3 गुना तेज कार्य करता है। कार्य समय का क्वेश्चन यूपीएसआई में आपको आएगा ही आएगा, और थोड़ा लेवल भी वैसा रहता है, खाली आपको समझना रहेगा, आप कर ले जाओगे। ए बी से क्वेश्चन है, ए बी से 3 गुना तेज कार्य करता है, मतलब एफिशिएंसी की बात कर रहा है। ए लिखिए, बी लिखिए। ए बी से 3 गुना अधिक काम करता है, अधिक तेज कार्य करता है। तो तेज कार्य करता है जब बी एक काम करेगा तो ए 3 काम करेगा। ये क्या है, ये इसकी एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी है। यदि बी 280 दिनों में अकेले किसी कार्य को पूरा कर सकता है, तो उन दोनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए और बी मिलकर पूरा कार्य करेंगे। तो देखो, हमने जब भी ऐसा बोला है, जब भी इसका क्वेश्चन आता है पाइप एंड सिस्टम का, वर्क एंड टाइम का, तो आप ऐसा चार्ट बनाओ जितने लोग हों उतनी आपको ट्री जैसा बनाना है। तो ए है और ये बी है। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है और बी की 1 है, लेकिन कह रहा है यदि बी 280 दिनों में अकेले किसी कार्य को कर सकता है, तो ये 280 दिनों में अगर पूरा कार्य कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी 1 है, तो इसका समझ लो पूरा कार्य कितना होगा 280 होगा, 280 होगा। तो एक अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो हमको ये भी निकाल सकते हो। तो कितने दिन में करेगा 280/3, ये ए अकेले कितने दिनों में करेगा। बट ए का पूछा नहीं, पूछा है क्या जिसमें ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो पूरा काम है कितना 280 है, 280 है। मिलकर काम करेंगे, 3 यूनिट ए करेगा, 1 यूनिट बी करेगा, टोटल 4 यूनिट को काम होगा। तो 4 7 28, मतलब दोनों मिलकर 70 दिन में वो काम खत्म कर देंगे, दोनों मिलकर 70 दिन में वो काम खत्म कर देंगे। ऑप्शन आपके डी में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनशेखर अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को, 23% अनाथालयों को और 21% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान करता है। शेष 7400 रुपए की राशि बैंक में जमा कर देता है। यदि उस राशि वेतन 40% है, तो धनशेखर का वेतन ज्ञात कीजिए। तो कितना वेतन होगा, इसमें 2-3 तरीके लगते हैं, आप जो समझो वो कर सकते हो। यदि उस राशि का वेतन, यदि उस राशि वेतन का 40% है, यदि उस राशि वेतन का 40% है, तो धनशेखर का वेतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कुछ, धनशेखर अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम में जमा करता है। ठीक, बचत का 19% यहां कर रहा है, 23% कर रहा है अनाथालय में, 21% कर रहा है बचत का चिकित्सा में, और शेष बचाता है। तो देखो, ये बचत का है, कह रहा है बचत का, ये बचत का, तो कितना कर रहा है 9 3 12 1 11, 2 2 4 1 5 1 6, बचत का 63% उसने इसमें दान कर दिया। फिर क्या कह रहा है 7400 रुपए की राशि बैंक में जमा करता है, 7400 की राशि बैंक में जमा करता है। तो जमा कौन सी राशि करेगा, इसका जो बचा हुआ पार्ट होगा। लेकिन इसमें यह है यदि उस राशि का वेतन का 40% है, तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चीजें दिख रही हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फिर से देख लेंगे एक बार कैसे होगा। ठीक है,
देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अगर 31 है, अगर HCF 31 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के दो अन्य भाजक मतलब पहला 14 है और दूसरा कितना है 15 है, उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो जो भाजक लघुत्तम समापवर्तक का होगा, जो HCF है, HCF तो दोनों में कॉमन होगा, 14 गुणे 31 में और 15 गुणे 31 में। ठीक है, तो बड़ी संख्या निकालना है। देखो ये 14 है, ये 15 है, तो बड़ी सिंपल सी बात यही होगी, तो ये नहीं होगी। तो देखो इसको करके देख लो, 15 एकम 15 के 5, एक बचेगा, 15 3 45, एक 46। तो आंसर कितना हो जाएगा 465। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए 155 मिनटों में एक टैंक को भरता है। पाइप ए 155 मिनट में एक टैंक को भरता है और पाइप बी 93 मिनट में उसी टैंक को भर सकता है। और पाइप सी भी है इसमें, पाइप सी है जो 62 मिनटों में उसी टैंक को खाली करता है। यह खाली करने वाला है, 62 मिनटों में उसी टैंक को खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टैंक को भरने में कितना मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो देखो अगर इसको देखेंगे, इसका एलसीएम लेना रहता है, यहाँ पे जो लिखेंगे इसका सबका एलसीएम लिखेंगे। तो देखो कितना होगा, ये आपको पता चल रहा है, ये 31 दूना 62 है, ये 31 तिया 93 है, ये 31 पचे है, 31 पचे। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 31 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आना चाहिए। ठीक है, तो कितना आना चाहिए 2 3 5 एंड 31, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए ना। अब देखो, अब यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी रहेगी। 31 5 को काटो, 31 5 को काटो, कितना बचेगा 6 बचेगा। अगर हम 31 3 को काट दे रहे हैं तो कितना बचेगा 10 बचेगा। अगर हम कितना 31 और 2 को काट दे रहे हैं तो कितना बचेगा 15। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब क्या कह रहा है, अगर तीनों एक साथ चला दिए जाए, तीनों, टोटल हमारी कैपेसिटी कितनी है 2 3 5 एंड 31 की टोटल कैपेसिटी, बट तीनों एक साथ में करेंगे तो 10 और 6 16 करेंगे, बट 15 क्या होगा, 15 निकाल दे रहा है वो पानी क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है ना। सी पाइप को 62 मिनट में खाली करना, सी पाइप खाली करने वाला है, तो ये 15 यूनिट निकालेगा, ये 16 यूनिट भरेगा, तो पानी कितना जाएगा, 1 यूनिट जाएगा। कितना जाएगा, 1 यूनिट जाएगा। 1 यूनिट मतलब पूरी कैपेसिटी के बराबर उसका मिनट लगेंगे, पूरा कैपेसिटी के बराबर उसमें मिनट लेंगे। देखो जीरो तो लास्ट में आएगा ही आएगा। 5 3 2 3 6 पंचे 30 को अगर 31 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा बताइए। 30 से कम, 31 का पहाड़ा 0 0, 3 बचे, और 31 3 93 और 3 96, 960 मिनट लगेगा, 960 मिनट लगेंगे। 31 वाला 0 0, 31 3 93, नहीं 0, हाँ 93 बिल्कुल सही। 31 वाला 0 0 0 हुआ, 31 3 93, 930 मिनट लगेगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको
बार ग्राफ से है। बार ग्राफ में क्या दिया गया है? दिया गया है 2006 से 2009 तक टी शर्ट बेचने वाले 3 अलग अलग कंपनियों की बिक्री दी गई है। 3 अलग अलग कंपनियों की बिक्री दी गई है। कंपनियां कौन कौन सी हैं देख लीजिए। कंपनियां कौन कौन सी दी गई हैं? कंपनियां दी गई हैं, ये ब्रांड एक्स है, ये एक्स है, ये ब्रांड वाई है और ये ब्रांड जेड है। ये 2006 का पूरा है, ये 2006 है, ये 2007 है, ये पूरा 2008 है, ये 2009 है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, 2007 की तुलना में 2007 की तुलना में 2009 में 2007 की तुलना में, जब तुलना की बात करें तो लिख लिया करो, 2007 की तुलना में 2009 में ब्रांड एक्स के टी शर्ट की बिक्री कितने प्रतिशत कम हुई? कितने प्रतिशत कम और ज्यादा का है तो डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो देखो ब्रांड एक्स की बात कर रहा है 2007 में। 2007 में कहां पर जाओगे, इसमें जाओगे तो कितना है 2007 में कितना है 1150 है, 1150। 2007 में एक्स कंपनी का जो ब्रांड है उसकी कीमत कितनी है 1150 है। और 2009 में ब्रांड की बात करेंगे एक्स की कीमत, क्योंकि एक्स हमारा क्या है, एक्स ये ब्लू वाला है, देखो ये ब्लू वाला एक्स है, तो ब्लू वाला एक्स इसमें कितना है, ये कितना है 950 है, कितना 950 है। ठीक है, बट 2007 के रेस्पेक्ट में निकालना है तो देखो ये कितने का डिफरेंस है, ये है, ये हमको निकालना कितना है, डिफरेंस कितने का है 200 का है, 200 का है। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है 2007 के रेस्पेक्ट में, 2007 में है कितना 1150 है। प्रतिशत के लिए हम 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, 0 से 0 कटेगा, 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। मतलब अगर हम 23 को अगर हम 400 से करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, 23 एकम 23, बचेगा कितना 7 और 1 17 0, तो कितना आएगा 23, ये कितना 23 25 7 175 होता है, तो 7 बार में 7 तिया 21 और 7 दूनी 14 और 2 16, 161, तो 17 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर देखिएगा कौन सा हुआ, 17 पॉइंट समथिंग आपका एक ही है, वो ऑप्शन डी में। कौन सा, ऑप्शन डी में है 17.39। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं, पता चल गया 17 के आसपास है, आंसर मारो और आगे बढ़ो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों 87 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है? क्यों 87 घंटे में एक यात्रा को पूरी करती है? वह यात्रा का पहला आधा भाग 84 किलोमीटर पर आवर की गति से और शेष भाग 90 किलोमीटर पर आवर की गति से पूरी करती है। पूरी यात्रा की कुल दूरी कितनी है? तो देखो आधा भाग की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, आधी यात्रा एल से मान लेंगे, फिर आधी यात्रा हम एल से मान लेंगे ना, तो पूरी यात्रा क्या हो जाएगी, पूरी यात्रा 2L के बराबर हो जाएगी। ठीक, हम ये मानेंगे, तो हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो आधी यात्रा L लेंथ जाता है किससे 84 किलोमीटर पर आवर से, 84 किलोमीटर पर आवर से, फिर आधे डिस्टेंस कितने जा रहा है 90 किलोमीटर पर आवर से, 90 किलोमीटर पर आवर से। आप एक चीज ये देखिएगा, ऊपर किलोमीटर है नीचे किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल होगा, ऊपर क्या जाएगा घंटा जाएगा, आवर जाएगा। इधर कितना घंटा लग रहा है हमको पूरी यात्रा में 87 घंटा लग रहा है, कितना 87 आवर लग रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जैसे भी करिए, गुणा करिए, एल कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा 90 + 84
बटे 90 इंटू 84, ये L बाहर आ गया तो कितना आ जाएगा, ये देखिएगा, ये किसके बराबर हो गया, 87 के। अब देखो हम क्या करेंगे, L की वैल्यू निकालेंगे, 87 गुणे 90 गुणे 84 बटे में कितना हो जाएगा, 4 8 9 17। अब देखो 174 है, 174 किससे कट सकता है, किससे कट जाएगा, हमको लगता है ये 2 बार में कट जाएगा, 87 से 2 बार में कट जाएगा। देखो 2 से करेंगे 214 और 2 9 18 1 19, नहीं 26, हाँ सही तो है, 2 से कटना 2 14 1 बचेगा और 2 16 17, हाँ सही तो है, 2 बार में कटेगा। इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 चक्कू 8 2 दूनी 4, तो 9 9 दूनी 18 8 1 बचेगा, 9 चक्कू 36 1 37। ये दूरी आई L की, ये L है हमारा, L दूरी है ये 3780, बट हमको टोटल दूरी निकालना है। क्या कह रहा है, कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी हमने लिख दी थी 2L, इसको 2 से करो मल्टीप्लाई, 2 से करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, 2 8 16 60 सब में नहीं कर सकते आंसर, 2 8 16 1 बचेगा, 2 7 14 15, आप कर सकते हो 560, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 460 लीटर मिश्रण में, 460 लीटर का मिश्रण है, 460 लीटर का मिश्रण है जिसमें 11:12 के अनुपात में दूध और पानी है। कितना है, 11:12 के अनुपात में क्या है, मिल्क एंड वाटर है। ठीक है, इस मिश्रण में कितना दूध डालना चाहिए, कितना दूध मिलाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। तो इसको करने का बहुत आसान तरीका, पहले इसकी कुल मात्रा निकाल लीजिए, 11 12 ये 23 के बराबर हो जाएगा, कितना 46, 460 लीटर। तो ये किसके बराबर, एक किसके बराबर होगा, 20 लीटर के बराबर। अब देखो मिल्क कितना है, 11 दूनी 22, 220 लीटर मिल्क है, और आपका मिल्क है, पानी कितना है, 12 दूनी 24, 240 लीटर पानी है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कितना लीटर दूध डालना चाहिए, दूध कितना मिलाना चाहिए, मतलब इसकी बात कर रहा है। इसको हम अगर सही ढंग से लिखेंगे तो 220 बटे 240। अब देखो दूध की बात कर रहा तो मिल्क ये है और ये है वाटर, तो मिल्क कितना मिलाना चाहिए, मिल्क हम मान लेते हैं x मिलाएंगे, तब हमारा अनुपात कितना हो जा रहा है, 3:2 के अनुपात में हो रहा है, 3:2 के अनुपात में। अब कर लो मल्टीप्लाई कर लो, इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, इधर से हटाएंगे 240, इधर आ जाएगा 240। अब देखो 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये कितना आ जाएगा, 12 3 36, 360 लीटर। अब देखो 360 ये x की वैल्यू 360 माइनस 220, तो x की वैल्यू हम कह सकते हैं कितना आएगा 041। 140 लीटर दूध और मिलाएंगे तब अनुपात हमारा 3:2 का होगा। 140 लीटर हम अगर दूध मिला लेंगे तो हमारा जो दूध और पानी का अनुपात है 3:2 का हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 139 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम है, 139 खिलाड़ी हैं, 139 खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों की एक टीम है जिसका औसत वजन कितना है, औसत वजन है
89 केजी, 89 केजी। यदि प्रबंधक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो आदमी कितने हो जाएंगे? 140 हो जाएंगे। तो शामिल कर लिया जाए तो 1 किलो बढ़ जाएगा, मतलब 90 केजी हो जाएगा। तो प्रबंधक का वजन कितना है? आप लोग बहुत तेज हो, इनकी मल्टीप्लाई करके टोटल से डिवाइड करो और आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा 229, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता है। इसकी करोगे गुणा, आप इसकी करोगे गुणा, जोड़ोगे, जोड़ के आप इनको 140 से करोगे डिवाइड, आपका आंसर निकलेगा 229। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1540 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1540 के गुणनखंडों की संख्या अगर निकालनी रहेगी तो इसका तरीका ये है, पहले इसके गुणनखंड निकाल लो। 1540 के गुणनखंड निकालना है तो देखो 2 सत्ती 14, एक बचेगा 2 सत्ती 14, 0, फिर 2 से करोगे 2 तिया 6, फिर 2 एठी 16, 2 पंचे 10, फिर 5 से करोगे, फिर 5 से करोगे 5 सत्ते 35, 3 बचेगा 5 सत्ते 35, 7 से करोगे 11। अब देखो इसको सही वे में लिखोगे तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 और 11 की पावर 1। बट हमको क्या करना है? गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। गुणनखंडों की संख्या को निकालने के लिए करते ये हैं, जितनी पावर रहती है उसमें 1 जोड़ देते हैं और सबको गुणा कर देते हैं। जैसे 2 पावर है तो 2 + 1, गुणे में 1 है तो 1 + 1 इंटू गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1। अब देखो क्या करेंगे, ये 3 हुआ, ये 2 हुआ, ये भी 2 हुआ और ये भी 2 हुआ, तो ये 8 हुआ, 8 × 24, 24। गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। जब भी ऐसा पूछे आप गुणनखंड निकाल लीजिए, जितनी भी पावर आ रही है उसमें एक ऐड करके सबको आपस में गुणा कर दोगे तो आंसर कितना निकलेगा? आंसर निकलेगा D 24। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अपना पाई चार्ट से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कह रहा है पाई चार्ट उन छात्रों की संख्या दर्शाता है, उन छात्रों की संख्या दर्शाता है जो 5 खेल खेलने में रुचि रखते हैं। 5 खेल खेलने में रुचि रखते हैं। अभी परेशान ना हो, सारी चीजें बता रहे हैं। छात्रों की कुल संख्या अगर 1080 है तो नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ना है। अब देखो ये जो आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो देखो हम बता रहे हैं, ये है 120 डिग्री, 120 डिग्री। और ये क्या है? ये आर्चरी खेलते हैं। ये क्या खेलते हैं? आर्चरी। ठीक है। ये है 70 डिग्री। ये क्या खेलते हैं? ये खेलते हैं अपना टेनिस। ठीक है। अगर 80 डिग्री की बात करेंगे तो ये बैडमिंटन खेलते हैं। ये है 80 डिग्री। ये क्या खेलेंगे? ये खेलेंगे बैडमिंटन। ये बैडमिंटन खेलते हैं। ये बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है। अगर बात करेंगे 50 डिग्री, ये क्या है? ये है 50 डिग्री, 50 डिग्री। और ये खेलते क्या हैं? ये करते हैं अपना स्विमिंग। ये तैराक हैं, तैराक, स्विमिंग। ये है 40 डिग्री। ये करते क्या हैं? ये हैं अपने हाई जंप। ये क्या है? हाई जंप, हाई जंप। ये है हाई जंप। ये क्या है? हाई जंप। ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है तैराकी के खेल में कितने विद्यार्थी रुचि रखते हैं? तैराकी के खेल में कितने विद्यार्थी रुचि रखते हैं? तो तैराकी के खेल में, क्वेश्चन है तैराकी के खेल में, तैराकी के खेल में
कितने बच्चे रुचि रखते हैं, कितने विद्यार्थी रुचि रखते हैं। देखो अगर इसको पूरा जोड़ोगे तो ये 360 डिग्री के बराबर होगा, ना मानो जोड़ लो। देखो ये 200 हुआ, ये 200 हुआ तो ये 250 हुआ, ये 270 हुआ, 270, 250, 320, 360 है। 360 डिग्री बराबर कितना हो गया, कितना दिया है, टोटल बच्चों की संख्या कितनी दी गई, 1080, 1080 दी गई। तो 1 डिग्री के बराबर कितना आएगा, आप निकाल लोगे 1080 बटे 360। बट हमको करना क्या है, तैराकी के खेल में कितने विद्यार्थी प्रेजेंट हैं ये निकालना है। तो तैराकी कितना परसेंट निकालना है, 50% की वैल्यू निकालनी है, 50 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो देखो डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ काटोगे तो 9 से काटोगे, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 0 ये कट जाएगा, और 9 चक्कू 36, ठीक है। 4 से फिर काटोगे, 4 एक कम 4, 4 तिया 12, ये 30 आ जाएगा, 3 पचे 15। मतलब 150 स्टूडेंट हैं जो तैराकी में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। 150 स्टूडेंट तैराकी में इंटरेस्ट रखते हैं। देख लेते हैं आपका आंसर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा कि 150 स्टूडेंट तैराकी में इंटरेस्ट रखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी का है, वही सारी चीजें हैं। लिखा है उन कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, उन कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तीरंदाजी और टेनिस दोनों में एक साथ रुचि रखते हैं। तो तीरंदाजी और टेनिस में देखो हमने बोला था 360 बराबर कितना हुआ, 360 बराबर कितना था, 1080, 1080 था ना। कितने टोटल स्टूडेंट थे, 1080 थे, 1080 थे ना, 1080 थे। 1080 है, 1080 लिखा तो है ये, देखो कितने 1080 है। तो 1 डिग्री बराबर 1080 बटे 360। तो क्या कह रहा है, किसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जो तीरंदाजी और टेनिस दोनों में एक साथ रहते हैं। तो देखो टेनिस में कितने हैं, टेनिस में अपने हैं 70%, टेनिस में कितने हैं 70 है, टेनिस में 70, ठीक है। और किसमें कह रहा है, तीरंदाजी, तो तीरंदाजी आर्चरी मतलब 120, तो ये कितना हो जाएगा 70 और 120 190, 190, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर से काटोगे, 9 चौको 36, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, फिर से काटोगे 30 आ जाएगा, और 19 तिया 57, 570 स्टूडेंट हैं जो आपके आर्चरी और टेनिस दोनों के स्टूडेंट हैं, 570 स्टूडेंट, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2006 से 2009 तक। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा क्वेश्चन, क्योंकि उसमें कुछ नहीं दिख रहा था, कलर्स वैसे थे। 2006 से 2009 तक की शर्ट्स बेचने वाली 3 कंपनियां अलग अलग हैं, 3 कंपनियां अलग अलग कंपनियां की बिक्री दी हुई है। अब देखो इसमें एक चीज बहुत नोटिस करने वाली, ये 2006 है, ये कितना है 2006 है, ये 2007 है, 2008 2009 है। ये क्या है, ये ब्रांड X है, ये Y है, और ये है Z है, ठीक है, ये Z है। अब क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है अपना 2009 में बिकी हुई ब्रांड जेड की टी शर्ट, 2009 में बिकी हुई ब्रांड जेड, जेड कौन सा है, जेड ये लास्ट वाला पीला वाला है, देखो यहाँ पे लिखा है जेड। 2009 में बिकी हुई ब्रांड जेड की टी शर्ट कितनी है, 1150 है। ब्रांड वाई की टी शर्ट की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, ब्रांड वाई के कुल बिक्री का 2009 में बिकी हुई ब्रांड जेड की टी शर्ट, ब्रांड जेड की टी शर्ट 1150 है। ब्रांड वाई की टी शर्ट की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत, अब टी शर्ट, अब कोई साल तो दिया नहीं, ब्रांड वाई की सब जोड़ लो, ब्रांड वाई का सब जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2006 में 2009 की बात कर रहा है कि 2006 की बात, 2009 की निकाल लो तो कितना प्रतिशत है, दो ब्रांड वाई की टी शर्ट की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, तो 1150 ब्रांड वाई की कुल बिक्री का, तो मुझे लगता है पूरा जोड़ना ही पड़ेगा आपको, करें जोड़ना ही पड़ेगा। देखो ब्रांड वाई ये है कितना है, 950, 850, 950, 850, 1150, फिर कितना 1050, जीरो आ जाएगा, 5 चौके 20 का जीरो, 2 बचेगा, तो 8 1 9 9 18 18 2 20 का जीरो, 2 बचेगा, 2 और 2 4, 4000 आ जाएगा। तो ये इसका कितना प्रतिशत है, इसका वाई ब्रांड के कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, 1150 4000 का कुल कितना प्रतिशत खाली बताना है, कम और अधिक नहीं बताना है, ठीक है। 100 से करेंगे गुणा तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ 3 आ जाएगा, 4 8 32 आ जाएगा, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 28.75% है क्या 2009 में ब्रांड जेड की टी शर्ट कुल वाई के टी शर्ट का सारे ईयर्स का। तो देखते हैं आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 28 पॉइंट समथिंग है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 28 पॉइंट समथिंग, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल करना है, इस क्वेश्चन को हल करना है, इस क्वेश्चन को हल करना है तो देखो कैसे करना है। ये 52 है, 24 है, फिर 52 है, फिर 24 है, ओ मतलब 52 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर है, ठीक है। इसको डिवाइड किससे करना किया है इन्होंने, ये कितना आएगा आपका बताओ पहले, 576, 576 किसका स्क्वायर होता है, 576, 576 देख लो, 576 तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, ये 12 इंटू 12 तो कितना जाएगा, तो एक 12 आएगा, एक 2 आएगा बाहर, 24 का होगा, तो ये कितना जाएगा, क्या आएगा 24 डिवाइड बाई 2 मतलब 12 आएगा, ये आएगा 12 और फिर 2 है तो 24, 24 से कर दो डिवाइड, ठीक है। 24 से करोगे डिवाइड तो कितना आ जाएगा, एक 24 से एक 24 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा सबको कर लो गुणा, सबको करोगे गुणा तो कितना आना चाहिए, हाँ ये सही किए हैं, 12 इंटू 12 तो 2 इंटू 2 ये ऐसे आएगा, ठीक है। इसका तो 12 इंटू 2 ये 24 आ जाएगा, तो डिवाइड बाई 2, ठीक है। 12 बचेगा, 12 दूनी 24, 24 से करेंगे
तो इसका गुणा करो, फिर 24 से गुणा करो, कितना आना चाहिए? 2 दूनी 4, चक्कू 16, 6 लास्ट में हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आ जाएगा आपका। ऑप्शन बी आएगा लास्ट में, ठीक है। तो आंसर बी इसका करेक्ट होगा। नहीं तो पूरा गुणा करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखो कैसे करना है। ये कितना लास्ट में आएगा? ये 24 आ जाएगा। 24 से 1 24 तो कट ही जाएगा, कितना बचेगा? 2 चक्कू 8, ठीक है। अब ये बचे 2, तो गुणे 8 से 2 कर दो, 6 लास्ट में आएगा। तो 6 लास्ट में केवल बी में, ठीक है। तो ज्यादा माथा बच्ची करनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर वैसे ही है कि 0.007 डिवाइड बाई एक्स प्लस ये कितना होगा आपका? 0.006 डिवाइड बाई 0.06 प्लस 0.008 नहीं 0.08 बटे 0.8। तो देखो करना क्या है, यहां पे लगाओ एक 0। आप अगर ढंग से देखोगे तो ये हटाओ, ये हटाओ, ये लगाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ठीक है। ये पूरा बराबर किसके है? 0.3 के बराबर है। तो देखो ये 6/60 आ जाएगा, 1/10 आएगा, ये 1/10 आएगा, ये भी 1/10 आ जाएगा। ये किसका आएगा? अगर ये हटाओगे तो कितना आ जाएगा? इसको ऐसे रहने दो, 0.007 बटे एक्स। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.007 बाई एक्स प्लस 2/10, 2/10 मतलब 0.2। ये कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। अब देखो ये 0.2 है किसके बराबर? ये बराबर है 0.3 के। तो 0.2 इधर जाएगा तो कितना जाएगा? -0.2। तो कितना बचेगा? 0.1 बचेगा, 0.1। तो ये किसके बराबर हो गया 0.1? तो 0.007 बटे 0.1 इक्वल्स टू एक्स। देखो ये 0 0 इससे कैंसिल, तो ये कितना बचेगा? कितना बचेगा? 7/100 बराबर एक्स। तो कितना आ जाएगा? 0.07 0.07 आएगा। ऑप्शन बी में आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी? अगर आप क्लास आज की बहुत अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना कि कैसी लगी क्लास। दोस्तों में जितनी ज्यादा शेयर हो सके शेयर करना, और अपना सजेशन जो देना चाहते हो वो भी कमेंट में बताते रहना, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो ताकि हमारी जब क्लास आए आप उसका तुरंत लाभ उठा सको। थैंक यू।